नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इंडिया नाउ में और मैं हूं संदीप पाल। यूपी में जिन 9 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है उसके लिए चुनाव प्रचार तेज हो गया है। पहले चुनाव 13 नवंबर को होना था, जो बढ़ाकर 20 नवंबर को कर दिया गया। इस बीच सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से लेकर सीएम योगी और जो बड़े सियासी चेहरे हैं वो चुनावी मैदान में कूद पड़े। लेकिन इस बीच समाजवादी पार्टी की कैराना से सांसद इकरा हसन को भी बड़ी जिम्मेदारी दी गई। दरअसल इससे पहले जब मुंबई में समाजवादी पार्टी का सम्मेलन कहें या बैठक हुई थी, उसमें भी इकरा हसन गई थी। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी 8 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और वहां उन्होंने भाषण भी दिया था। अखिलेश यादव ने उनको पूरा मौका दिया था और उन्होंने जनसभा को संबोधित किया था। कैराना में जिस तरह इकरा हसन को जीत मिली, उसके बाद उनका तो कॉन्फिडेंस बढ़ा ही है, साथ ही साथ पार्टी भी उन पर विश्वास जता रही है और अब वो समाजवादी पार्टी का नया मुस्लिम चेहरा बनकर उभर रही है। और इस बीच जो एक खबर निकल कर सामने आ रही है बहुत बड़ी, वो ये कि कैराना की सांसद इकरा हसन कानपुर की जो विधानसभा सीट है सीसा मऊ, वहाँ चुनाव प्रचार करने जाएंगे और ये चुनाव प्रचार 2 दिन होगा। और इस चुनाव प्रचार में जो सपा की प्रत्याशी हैं नसीम सोलंकी, उनके लिए वो वोट मांगेंगे। तो अब समाजवादी पार्टी ने इकरा हसन को बड़ी जिम्मेदारी दी है। जो एक चेहरा कभी समाजवादी पार्टी में मुस्लिम चेहरा हुआ करता था, आजम खान, वो पार्टी के सबसे बड़े मुस्लिम चेहरा थे, लेकिन कई मामलों में कई सालों से वो जेल में हैं। तो क्या अब युवा इकरा हसन पर पार्टी जिम्मेदारियां दे रही हैं, उनको आगे बढ़ाया जा रहा है और उनको समाजवादी पार्टी का अहम नेता या कहें मुस्लिम चेहरा के तौर पर प्रस्तुत किया जा रहा है। और ये काफ़ी हद तक सही भी है, क्योंकि इकरा हसन का जो पॉलिटिकल करियर अगर देखें तो उन्होंने पहली बार कैराना से लोकसभा चुनाव लड़ा और पहली बार में जीत भी हासिल की, करीब 70,000 वोटों से जीती। और जो उनका राजनीतिक परिवार से ताल्लुक़ रहा है वो भी किसी से छिपा नहीं है। उनके दादा से लेकर पिता से लेकर भाई तक सब पॉलिटिकल में रहे हैं। तो राजनीति उनके लिए कोई नई चीज़ नहीं है और उनकी पढ़ाई लिखाई भी काफ़ी अच्छी है, लंदन से पढ़कर आई हैं और फिर अब राजनीति में उतरी हैं। तो अखिलेश यादव ने इकरा हसन को सीसा मऊ में चुनाव प्रचार के लिए भेजा है। दरअसल सीसा मऊ में मुस्लिम आबादी भी अच्छी खासी है, करीब 45% मुस्लिम आबादी है। और जो सीसा मऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता या कहें नेता रहे, उनकी भी ये डिमांड थी कि इकरा हसन यहाँ आएँ और नसीम सोलंकी के लिए चुनाव प्रचार करें। तो अब समाजवादी पार्टी ने उनको नई जिम्मेदारी दी है। इससे पहले जब महाराष्ट्र गए थे, मुंबई गए थे, तब भी इकरा हसन को लेके गए थे। उसमें गिने चुने बड़े नेता गए थे, जिसमें वो भी शामिल थी। तो इकरा हसन को पूरी तरह से प्रोजेक्ट किया जा रहा है मुस्लिम चेहरे के तौर पर और आने वाले समय में आप देखेंगे कि वो समाजवादी पार्टी का मुस्लिम चेहरा बनकर उभरने वाली हैं। और आप देखेंगे कि जो कभी मुकाम समाजवादी पार्टी में आजम खान का हुआ करता था, उस मुकाम के पैरेलल इकरा हसन को भी खड़ा किया जा रहा है। बात अगर इकरा हसन की करें तो उनका जो परिवार है वो बीते 40 सालों से राजनीति में एक्टिव है। उनके जो दादा थे अख्त हसन, वो 1984 में कैराना से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े थे और मायावती को हराकर वो सांसद बने थे। मायावती का वो पहला चुनाव था जिसमें उनको हार का सामना करना पड़ा था। और उसके बाद जो उनके पिता थे मुनव्वर हसन, उनका भी राजनीति में काफ़ी रसूख रहा और 1996 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर वो सांसद चुने गए थे। हालांकि 2008 में एक सड़क हादसे में उनकी मौत हो गई थी। मुनव्वर हसन के निधन के बाद जो उनकी पत्नी थी तबस्सुम हसन, उन्होंने 2009 में बीएसपी के टिकट पर कैराना लोकसभा चुनाव जीता था और 2018 में बीजेपी के एमपी हुकुम सिंह के निधन के बाद उपचुनाव में तबस्सुम विजयी रही थी। और जो इकरा हसन के बड़े भाई हैं नाहिद हसन, वो भी 3 बार विधायक रह चुके हैं और 2022 में जेल से विधानसभा चुनाव लड़ा था और जीता भी था। वहीं अगर बात इकरा हसन की पढ़ाई लिखाई की करें तो दिल्ली के क्वीन मैरी स्कूल में उनकी स्कूलिंग हुई। दिल्ली यूनिवर्सिटी के लेडी श्री राम
कॉलेज से उन्होंने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली। इसके अलावा जो लंदन की सोवास यूनिवर्सिटी है वहाँ से उन्होंने लॉ की पढ़ाई की। तो जो इकरा हसन की शिक्षा है वो भी काफ़ी अच्छी रही है, मजबूत रही है। और फिर 2024 में उन्होंने कैराना से नामांकन दाखिल किया था सपा प्रत्याशी के तौर पर और जीत हासिल की थी। 2019 में जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें जो बीजेपी के कैंडिडेट थे प्रदीप चौधरी, उन्होंने इकरा हसन की मां तबस्सुम को चुनाव में हराया था। 2022 में गंगोह विधानसभा चुनाव में भी नाहिद हसन को हरा चुके थे जो उनके भाई हैं। तो कैराना लोकसभा सीट से इकरा हसन ने प्रदीप चौधरी को बड़े अंतर से हराकर उन दोनों हार का बदला लिया और करीब 70,000 वोटों से चुनाव जीता। तो इकरा हसन की जो मौजूदगी है समाजवादी पार्टी में वो दिन ब दिन और मजबूत होती जा रही है, उनको नई जिम्मेदारियां दी जा रही हैं। वहीं अगर बात करें सीसामऊ सीट की, जहां वो चुनाव प्रचार करेंगी और नसीम सोलंकी के लिए वोट मांगेंगी, तो जो सीसामऊ की सीट है वो जो पूर्व विधायक थे समाजवादी पार्टी के इरफान सोलंकी, उनको एक आगजनी के मामले में 7 साल की सज़ा हुई थी, जिसके बाद उनकी विधायकी चली गई और इस सीट पर उपचुनाव हो रहा है। और समाजवादी पार्टी ने इस सीट पर इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी को उतारा है, क्योंकि ये मुस्लिम बहुल इलाका है, मुस्लिमों की आबादी करीब 45% से ज़्यादा है। इसलिए अखिलेश यादव ने यहाँ मुस्लिम प्रत्याशी पर दांव खेला है और अब उनके चुनाव प्रचार में इकरा हसन भी पहुँचेंगी। तो समाजवादी पार्टी सीसामऊ में काफ़ी मजबूत नज़र आ रही है, क्योंकि 45% वोट अगर सीधा ट्रांसफ़र होता है, इसके अलावा जो अन्य जातियों के वोट मिलते हैं, जो पीडीए का फॉर्मूला चल रहा है, तो यहाँ बीजेपी को कड़ी टक्कर मिलने वाली है। जो नसीम सोलंकी हैं वो इससे पहले कभी किसी राजनीतिक कार्यक्रम में दिखी नहीं, लेकिन अब जब उनके पति जेल में हैं तो ऐसे में समाजवादी पार्टी ने उनको टिकट दिया है, तो अब वो राजनीति में उतरी हैं और ये उनका पहला चुनाव है। तो देखना होगा सीसामऊ में समाजवादी पार्टी की रणनीति कितना कामयाब होती है और जो इकरा हसन वहाँ चुनाव प्रचार करेंगी उससे वहाँ के माहौल पर क्या असर पड़ता है, ये देखने वाली बात होगी। फ़िलहाल समाजवादी पार्टी में इकरा हसन का कद दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और वो युवा नेता के तौर पर उभर कर सामने आ रही हैं। तो वीडियो पर आप सबकी क्या राय है कमेंट्स करके बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए नमस्कार।